तो मैं उनकी एक एक चीज़ों को, जो सरकारी योजना है उनमें उन सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये नहीं कि घर बैठे, जैसे 7 दिन है तो मेरे विधानसभा में 6 वार्ड हैं, तो 6 वार्ड को एक एक दिन, एक एक वार्ड को मेरी कोशिश रहेगी, जनता को मेरे कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जनता के घर पहुंचूंगा, द्वार पहुंचूंगा। जनता को मेरे कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जनता के घर पहुंचूंगा, द्वार पहुंचूंगा। कांग्रेस पार्टी के लिए अपने वोटर्स को वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पुनः जीवित होगी इस इलाके में, क्योंकि पिछले 20 सालों में संगठन हमारे यहाँ उनके नेतृत्व में खत्म हो चुका था। आम आदमी के लिए सबसे बुरी बात के जो विधायक हैं वो कभी अप्रोचेबल, एसेसेबल ही नहीं रहे। अब पिछले 5 सालों में मुझे लगता है कि 5 घंटे भी द्वारका के क्षेत्र में वो नहीं आए। तो पिछले 10 साल में मेरे हिसाब से 9 साल तो विधायक गुजरात में ही रहे। मात्र वो जब केजरीवाल जी जो जेल गए थे तो उसके लिए एक झूठा उन्होंने शुरू चला रखा था कि केजरीवाल के साथ हैं, वो भी फ्लॉप रहा उनका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमिया के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। शख्सियत। आज हमारे स्टूडियो में शख्सियत के खास कॉलम में हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल जी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी में संभावित है। ऐसे में बेहद दिलचस्प होगा कि यहां किसकी होगी सह और किसकी होगी मात। हमारे साथ कांग्रेस के भावी प्रत्याशी संजय अग्रवाल है। आपको बता दें कि पिछली विधानसभा में 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव का दंभ भरा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन परिस्थितियां बदली है। दिल्ली में कई समस्याएं उभर कर सामने आ गई है। कांग्रेस के वोटर्स आम आदमी पार्टी में तब्दील हुए। अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के वोटर किस तरह वापस आएंगे और कांग्रेस किस तरह अपना जनाधार बनाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी एक नया मिसाल कायम किया है। उन्होंने कह दिया है कि 70 के 70 विधानसभा पे वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। संजय जी, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस से जो वोटर खिसक गए हैं वो वापस कैसे आएंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए अपने वोटर्स को वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से संगठन की कमजोरी से, या अभी जो सरकार चल रही मुफ्त योजना से, बट मुफ्त योजना के बजाय सिवाय आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके पास दिल्ली वासियों के लिए कुछ और है ही नहीं। तो वो कांग्रेस का जो वोटर आम आदमी के बहकावे में आकर जो गया था, उसमें से हमें उम्मीद है कि 15 से 20% वोटर कम से कम हम कांग्रेस की तरफ ला पाएंगे। जो पिछले विधानसभा में 5% वोटर रह गए थे, तो पहले हमारे 2013 से पहले 35 पे 48% वोटर होते थे, उसमें से हम अब 5 पर आ गए थे 2020 के चुनाव में। तो उम्मीद है कि हम कुछ विधानसभा सेगमेंट में हम जीत भी सकते हैं, और ओवरऑल दिल्ली में 15% तो मिनिमम मुझे लगता है कि हम वोटर ला पाएंगे। अगर हम मटियाला विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपको कि यहाँ 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ खो दिया है और क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता परेशान है? देखिए, आम आदमी के लिए सबसे बुरी बात मटियाला विधानसभा में यह है कि इनके जो विधायक हैं वो कभी अप्रोचेबल, एसेसेबल ही नहीं रहे। उनका जब भी कॉन्टैक्ट नंबर लोकल आदमी ने मिलाया वो हमेशा स्विच ऑफ आया, या उनके जो असिस्टेंट वो उठाते थे वो कहते थे विधायक महोदय जी गुजरात में। तो पिछले 10 साल में मेरे हिसाब से 9 साल तो विधायक गुजरात में ही रहे, लोकल एरिया में रहे नहीं। 2020 में चुनाव से पहले 5 महीने दिल्ली की द्वारका के जो क्षेत्र हैं, सोसाइटियों में उन्होंने फटाफट आए और उद्घाटन किया। अब पिछले 5 सालों में मुझे लगता है कि 5 घंटे भी द्वारका के क्षेत्र में वो नहीं आए। मात्र वो जब केजरीवाल जी जो जेल गए थे तो उसके लिए एक झूठा उन्होंने शुरू चला रखा था कि केजरीवाल के साथ हैं, वो भी फ्लॉप रहा उनका। तो मुझे लगता है मटियाला विधानसभा में तो आम आदमी की जीत बहुत ही मुश्किल है। अगर कांग्रेस आप पर भरोसा रखती है तो आप किस तरह मटियाला विधानसभा में जनता का भरोसा जीतेंगे? देखिए, कांग्रेस आम आदमी पे कैसे भरोसा रखेगी? आम आदमी के विरुद्ध तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जी जी, तो आम आदमी मतलब आम आदमी कांग्रेस पे जो भरोसा रखेगी, जो पिछले 15 सालों में शीला जीत की जो सरकार थी और उसमें जो विकास के कार्य हुए, लाडली योजना जो शीला जी ने चलाया था, फ्लाईओवर चलाया था, आज जो प्रदूषण की समस्या है दिल्ली में, उस प्रदूषण की समस्या के लिए उन्होंने सीएनजी बसें चलाई थी, केरोसिन खत्म करके सीएनजी और एलपीजी गैस सिलेंडर का प्रबंध किया। तो पब्लिक को पता है। और जो आज अनऑथराइज कॉलोनियों में जो विकास का काम हो रहा है वो भी 2012 और 13 के बजट में शीला दीक्षित सरकार ने ही 4000 करोड़ का बजट दिया था, जिसके कारण कच्ची कॉलोनियों में कार्य विकास के कार्य चालू हुए।
क्या लगता है आपको कि जो आम आदमी पार्टी की रेवड़ी है वो जनता को बहुत ज्यादा ही मीठा लगने लगा है, ऐसे में उसका तोड़ निकाल पाना संभव होगा? देखिए, अब आम आदमी पार्टी है या भाजपा है या कांग्रेस है, सभी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में आगे हैं। रही बात, जैसे कोई चीज मीठी होती है ना, हम कुछ 10 दो रसगुल्ले खाएंगे, 4 खाएंगे, उसके बाद वो पांचवा खाते हैं, उल्टी होने लग जाती है। उसी से मुफ्त की रेवड़ी भी अब आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव साबित होगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि मुफ्त की योजना के सिवाय आप जाकर सड़कों की हालत देखिए, हर जगह सड़कें टूटी हुई। उसी तरह से मेडिकल व्यवस्था है। अभी मेरे पास सीनियर सिटीजन्स के लोग आते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, उनको 3-3 महीने 6-6 महीनों की दवाइयाँ नहीं मिल रही। वो कहते हैं हमारे को मेडिसिन नहीं मिलता है, हमें प्राइवेट दुकान से लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था है, धीरे धीरे चरमरा रही है। यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप प्रत्याशी बनते हैं, जीतते हैं तो? मेरी नज़र में सबसे पहले जो मटियाला विधानसभा में पिछले 10-12 सालों से जो द्वारका स्पेशल, जो द्वारका वार्ड ए है, द्वारका वार्ड बी या ककरोला है, मटियाला है, ये नेगलेक्ट किए गए। और जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो छावला का वार्ड है, उसी पे ज़्यादातर विधायक ने महत्व दिया। उसका कारण ये है कि वहाँ जमीन अनऑथराइज कॉलोनी काटा गया, वहाँ की ज़मीनों के भाव बढ़ गए, उसके विधायक को फायदा हुआ, उनके जो गुरु समर्थक थे उन्होंने कॉलोनियों में पैसे कमाए। बट मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले यहाँ के ट्रैफिक जाम करने की दूर है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गाड़ियों की समस्या है। दूसरा, यहाँ जो एंट्री पॉइंट है वहाँ फ्लाईओवर्स की समस्या है। मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि यहाँ द्वारका में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। और तीसरा, जो हमारे यहाँ जो एमसीडी में मिक्स लैंड यूज है, उस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, जिसके कारण हर सड़कों में बैंक्स और कोचिंग सेंटर, कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है, और जिसके कारण गाड़ियों का जाम लगा रहता है और आम आदमी को चलना दुभर हो रखा है। कांग्रेस का ही वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी में विधानसभा में चुनाव में प्रत्याशी है और कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा, आपको नहीं लगता है कि ऐसे में जनता के बीच एक विरोधाभास पैदा होगा कि कांग्रेस का ये और कांग्रेस का वो, हम किसे वोट दें? देखिए, अब तो मौका परस्ती दुनिया है। वो 2003 से 5 विधानसभा चुनाव लड़ चुके। 2003 में हारे, 2008 से में जितने बार 13 में हार गए, 15 में हार गए, 20 में हार गए। ये तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरा वक्त है। जो 7100 वोट जिसने 2020 में कांग्रेस के टिकट पे पाया हो, जिसकी जमानत जब्त हुई, उस कैंडिडेट को अपना विनिंग कैंडिडेट मानकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी ज्वाइन कराया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता खुश है कि एक आदमी पिछले 20 सालों से काबिज था और अपनी बपोती पार्टी को समझ रहे थे। अब उनके जाने से नए कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हुआ है, जैसे मैं हूं, और भी मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनमें एक उत्साह है और कांग्रेस पुनः जीवित होगी इस इलाके में, क्योंकि पिछले 20 सालों में संगठन हमारे यहाँ उनके नेतृत्व में खत्म हो चुका था। आखिरी सवाल, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, जनता को जो वोट देना है पर्टिकुलर मेरे नाम से, तो उसके लिए मेरे पास कई उनकी विशेष योजनाएं है। जैसे मैंने सोच रखा है कि दिल्ली देहात की जो प्रदेश हैं, उनके लिए मैं एक दिल्ली देहात कॉटेज इंडस्ट्री की स्थापना करने की सोच रखी है, जिसमें रूरल उद्योग को बढ़ावा मिले। उसी तरह से द्वारका के लिए मैंने बताया कि फ्लाईओवर्स का है, जो मार्केट्स है वहाँ पार्किंग की समस्या है। उसी तरह से मैंने कॉटेज इंडस्ट्री में जो अनऑथराइज कॉलोनी है, रूरल एरिया है, वहाँ सिलाई केंद्र है, कंप्यूटर सेंटर्स है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे अटल बिहारी पेंशन योजना का या बाइक स्लीपर्स के है, उन योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनकी एक एक चीज़ों को, जो सरकारी योजना है, उनमें उन सबको जोड़ने का प्रयास करूँगा। और ये नहीं कि घर बैठे, जैसे 7 दिन है तो मेरे विधानसभा में 6 वार्ड हैं, तो 6 वार्ड को एक एक दिन, एक एक वार्ड को मेरी कोशिश रहेगी, जनता को मेरे कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जनता के घर पहुंचूंगा, द्वार पहुंचूंगा। जनता को मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी, मैं जनता के पास जाऊंगा। निश्चित रूप से यह स्लोगन बेहद आकर्षक है और इस पर विश्वास तो बनता है। एक कोशिश बदलाव की, देखना होगा कि आखिर परिवर्तन संसार का नियम है, इसे इस बार की जनता कितना चरितार्थ करती है। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 882622
7802।